नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, बड़ा ही धूम मचा हुआ है, मेला चल रहा है, सज गया है मेला। लोगों को मेले में आने के लिए ऑफर दिए जा रहे हैं। वो सक्षमता रूपी मेला है और मेले का आनंद लेने के लिए, घूमने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है और 12 से 19 तक वो मेला चलेगा। उस मेले में आप लोग भाग लीजिए, ऐसा कहा जा रहा है, और उसका आनंद लीजिए। तो साथियों, हमारे कई साथी फ़ोन कर रहे हैं, बार लगातार फ़ोन आ रहा है और वो फ़ोन कई प्रकार का है। प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सक्षमता 3, 4, सक्षमता 5, इसके बारे में लोग अपने कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शायद कैमूर से इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं क्या क्या पॉइंट हैं, आपके देख लीजिए। कहां कहां कन्फ्यूजन है वो प्रयास करूंगा कि कुछ दूर हो। मैं तो कोशिश ही करता हूं, और ये कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो कोशिश करता है उससे जल्दी किसी से टकरार नहीं होती। सक्षमता 3 हुआ फेल, 4, 5 में जबरदस्त खेल। साथियों, आप देख रहे हैं सक्षमता 3 तो एक तरह से फेल है, उसमें फॉर्म बहुत कम गिरे हुए हैं। सरकार को यह अंदेशा हो गया है कि हमारी बातों को लोग समझ गए हैं, हमारी चाल को लोग शिक्षक समझ गए हैं नियोजित। तो उसमें 3 का तत्काल परीक्षा लेकर के आंकड़ा कि कितने लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं, ये आंकड़ा मिल जाएगा। 4, 5 का फॉर्म तत्काल भर जाएगा तो वो भी आंकड़ा मिल जाएगा कितने लोग भर रहे हैं, तो क्लियर हो जाएगा कि कितने लोग बच रहे हैं। साथियों, एक बात बता देना चाहता हूं, सरकार के लिए माध्यमिक के शिक्षक भी महत्वपूर्ण हैं। उनको एक समस्या आ रही है, सबसे बड़ी समस्या +2 के टीचर के लिए, कि उन लोगों को 4200 2800 ग्रेड पे है, उसके बाद 4200 आता है। इनको किस में रखा जाए, क्योंकि आगे प्रमोशन देंगे तो इनको कहां प्रमोशन दें। इनका वेतन 5वां लेवल है, 6 लेवल में जाना पड़ेगा। ये सरकार के लिए पेच बना हुआ है। इसीलिए सरकार अभी कुछ भी प्रमोशन से लेके सारी चीजों पे साइलेंट है। पहले उसका फोकस सरकार का सक्षमता पे है, इसीलिए जल्दीबाजी। 4, 5 एक साथ, नहीं तो 4 हुआ 5 2 महीना 4 महीना बाद लेती, क्या दिक्कत था, थोड़ा मौका मिलता लोगों को पढ़ने का। लेकिन नहीं, तुरंत दीजिए, तुरंत रिजल्ट आएगा। तो ये खेल है, समझिए इस खेल को। आगे सक्षमता वो सजा है जिसमें दर्द तो होगा, लेकिन हम रो नहीं पाएंगे। साथियों, सक्षमता में जबरदस्त दर्द है। कितने लोग दर्द से करा रहे हैं साथियों, कह नहीं पा रहे हैं, रो भी नहीं पा रहे हैं और हंस भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोग हैं, लेकिन वैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो चंदा से बहुत कमा के अस्थिर हैं, वो उसी के लिए गए हुए हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो वास्तव में किसी के कहने पर समूह में विशिष्ट बन गए, वो दर्द से कराह रहे हैं और बेचारे रो भी नहीं पा रहे हैं। उनके दर्द को मैं समझता हूं, उनके दर्द को मैं समझता हूं। तो साथियों,
अब आप भी वो परीक्षा देकर उस दर्द को ग्रहण ना करें। वैसे आप खुद सक्षम हैं, चालाक हैं, आप भी निर्णय लीजिए, क्या उचित है क्या है इसे मंथन कीजिए। तीसरा है, जो नियोजित अभी भी हैं कंफ्यूज, जो नियोजित अभी भी हैं कंफ्यूज, देखें यह न्यूज, ना हो मिसयूज। जिनको अभी भी कंफ्यूजन है वो आप चर्चा कीजिए, हमसे चर्चा कीजिए, और एक से एक विद्वान है उनसे चर्चा कीजिए। जैसे हमसे कई साथी हमसे फोन किए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है भैया, क्लियर कर दीजिए। मैंने उनका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। सर कई विशिष्ट शिक्षक कह रहे हैं कि नहीं परीक्षा दोगे, सरकार आज नहीं कल हटा देगी। हम कहें कि चैलेंज है, नहीं हटाएगी, आप निश्चिंत रहिए। इसके लिए सवाल ही नहीं पैदा होता है कि सरकार हटा दे आपको। अगर आप फर्जी हैं तो बिल्कुल हटेंगे, चाहे वो आप विशिष्ट बन जाएं और चाहे सहायक शिक्षक हों, आप डीएम ही क्यों ना बन जाएं। अगर गलत हैं तो हटना पड़ेगा। गलत तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, उनको भी हटना पड़ता है। तो आप क्या चीज है, बात समझ गए मेरी। तो आप कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूजन है तो आपका ये भाई है और भाई हैं, उनसे सलाह लीजिए, मशवरा लीजिए, उस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि कई साथी फोन किए और साथी मेरा सुन रहे हैं। कहीं कंफ्यूज मत रहिए, एकदम आप मजबूत हैं, एकदम ठोस हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं होने जा रही है नियोजन में। कुछ विशिष्ट शिक्षक समझा रहे हैं परीक्षा दे दे, ज्वाइन नहीं करें। कुछ विशिष्ट शिक्षक हमारे नियोजित भाइयों को समझा रहे हैं कि आप परीक्षा दे दीजिए, आप परीक्षा दे देंगे तो समाज में जाएगा कि देखिए परीक्षा पास है। अरे भैया, परीक्षा पास का क्या मतलब है? इसको तो पहले ही मामूली नाम दे दिया गया। आपको जब जाना ही था तो बीपीएससी का परीक्षा देके आपको नाम मिला होता, तमगा मिला होता। इसमें क्या मिलेगा? पहले ही मामूली परीक्षा कह दिया गया है, राज्य के मुखिया द्वारा कह दिया गया कि मामूली परीक्षा है। तो आप किसके लिए जा रहे हैं? उससे अच्छे तो हम नियोजित हैं। लेकिन वहां जाने के बाद तो आप कहे जाएंगे कि ये वही हैं, वही वाले हैं, मुखिया वाले। ऐसा ही कहा जाता है। विशिष्ट आपका नाम है। बीपीएससी से विद्यालय अध्यापक जाते तो वहां पता नहीं होता कि आप कौन हैं, अपने गांव में नहीं होते और विशिष्ट आपका नाम नहीं होता तो कोई कहने वाला नहीं था, आप बीपीएससी शिक्षक कहलाएंगे। ठीक है, तो सुन लीजिए मेरी बातों को। तो उससे अच्छा तो मैं नियोजित हूं भाई। ठीक है, विज्ञापन 6 का घ सिर्फ फेल शिक्षकों को आगे भी मौका। विज्ञापन जो निकला है उसमें 6वां कॉलम है, उसमें घ नंबर देख लीजिएगा, दिया है कि आगे आपको मौका अब नहीं दिया जाएगा। जो फॉर्म नहीं भरे, जो परीक्षा नहीं दिए, उनको अब कभी मौका नहीं मिलेगा। मौका किनको मिलेगा? जो फेल हो गए हैं उनको फिर से मौका मिलेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो फेल हो चुके हैं, वो डरे हुए रहेंगे, उनको डरा करके और परीक्षा फिर से वो देंगे और उसमें क्या होगा, सब पास हो जाएंगे और कहेंगे आज ज्वाइन कर लो कर लो। क्योंकि सरकार को नियोजित की संख्या कम करनी है ताकि बोझ कम पड़े। इस बात को आप लोग समझें, नियोजित की संख्या हर हाल में कम करना है जिससे कि सरकार के ऊपर लोड ना पड़े। ठीक है, इसी के लिए चूंकि ग्रेच्युटी ईपीएफ कई स्तर से उन सरकार को बचत हो जाएगा। ग्रेच्युटी के लिए बताया था कि जितनी लंबी सर्विस पहले के लोग किए हैं उनको ग्रेच्युटी अच्छा खासा देना पड़ जा रहा है। 10 से लाख से ऊपर लगभग लोगों का ग्रेच्युटी हो जा रहा है। तो फिर सरकार क्यों आपको हटाने में फायदा है, समझिए। फिर भी आप बनना चाहते तो बनिए, कौन रोक रहा है। हाई स्कूल और +2 के शिक्षक सावधान, जो बचे हैं बचे रहे। हाई स्कूल और +2 के हमारे शिक्षक भी आज हमको फोन किए हुए थे, पटना से किए हुए थे। एकदम भैया आप निश्चिंत रहिए, सोचिए भी मत। आपके लिए सरकार बेचैन है कि इनको दे तो क्या दे, फंसा हुआ है पेच।
प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक नियुक्ति के मामले में भी चल रहा है। प्रधान शिक्षक लगातार मेरे पास फोन कर रहे हैं। तो भैया प्रधान शिक्षक को चूंकि वो कोई राज्य कर्मी का पे स्केल नहीं है, अभी बीओ का निकला है, वो लेवल 5 और 6 निकला है, आपका कहीं नहीं आता है 30,500 और 35,000। जो हाई स्कूल के शिक्षक हैं अगर वो चले जाते हैं, प्रमोशन होगा तो प्रधानाध्यापक से बहुत आगे होंगे, प्रधानाध्यापक से उनका वेतन बहुत आगे होगा, वो जान लें, रखे रहें। हाँ, अगर नाम है कि प्रधानाध्यापक तो प्रधानाध्यापक के लिए जा सकते हैं, जाए। प्रधानाध्यापक के लिए पैसा कम है, टेंशन अधिक मिलेगा, ये लिख लीजिए। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब है कि आप एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम बेहिचक आप लोग नियोजित शिक्षक बने रहिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा साथियों। फिर हम लोग मजबूती से, चूंकि आप देखिए 3-3 अवमानना का केस, 2-2 मधुबनी से, एक मेरा, 3 केस हो चुके हैं। सरकार इसमें फंसी हुई है और जितना जल्दी वो निपटाना चाह रही है, और सरकार निर्णय लेने जा रही है, कई पेपर के कटिंग में दौड़ रहा है कि निरंतरता मिलने जा रही है, लेकिन कोई आज तक बड़े मंत्री और बड़े पदाधिकारी ये घोषणा क्यों नहीं कर देते हैं कि आपको निरंतरता से लेकर सारे लाभ मिलेंगे। ये पेपर में आ रहा है बयान, लेकिन किसी अधिकारी का, मंत्री का बयान क्यों नहीं आ रहा है। मंत्री का बयान आ जाए, हम स्वीकार कर लेंगे, नहीं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भैया हमको निरंतरता 25,000, 28,000, 30,000, 31,000, 32,000 पे नहीं चाहिए, हमको दीजिए ना 5200 पर निरंतरता दीजिए ना, जितनी मेरी सेवा सर्विस है उसको जोड़ दीजिए ना, जो बाद में कह रहे हैं देने के लिए, वो अभी हमको दे दीजिए। 5200 का स्केल सर हमको दे दीजिए, उसमें बैठा दीजिए, परीक्षा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सारे शिक्षक एक साथ चलेंगे। लेकिन क्यों, हम धोखा नहीं खाने वाले हैं मेरे भाई। जो धोखा खा गए हैं वो खा गए हैं, जो बचे हम धोखा नहीं खाएंगे। समझिए, आपका करोड़ों रुपया सरकार बचा रही है। आप रिटायर, आज से 10 साल अगर सर्विस है तो उसमें करोड़ों रुपया सरकार का आपसे बच जाएगा, ये है। तो वो बचाने के लिए सरकार इतनी परेशान है, इतनी लगी हुई है, तरह तरह का हथकंडा अपना रही है कि आप चले आइए, चले आइए। नहीं समझते हैं तो मत समझिए, जो समझ गए हैं वो नहीं जाएंगे, और जो नहीं समझे हैं वो कभी नहीं समझेंगे। उनको बरगला रहे हैं लोग, तो भैया हम भी तो साथ देने के लिए तैयार हैं। वो अगर वो बरगला रहे हैं तो आप मेरे पास फोन कीजिए, मैं ताकत आपको दे रहा हूं। ये संजय कुमार कैमूर तैयार है आपको ताकत देने के लिए। वो अगर विशिष्ट हैं, आपके विद्यालय में हैं, आपको किसी प्रकार का बरगलाने का काम कर रहे हैं, आपको बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे नुकसान होगा, तो हमसे तुरंत फोन कीजिए, मैं आपको बताऊंगा फायदे क्या हैं। उनका गलत वो कह रहे हैं, उस बात को मैं प्रमाण के साथ काटूंगा। एक एक चीज का मेरे पास काट है, एक एक चीज का प्रमाण है मेरे पास। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।